राधे राधे श्री जी के प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री जी की और कृष्ण जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो आज मैं आपसे एक श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपके जीवन में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, और ये आपको अपनाना भी चाहिए लाइफ में। तो अपना श्लोक कुछ इस तरीके से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि। तो इस श्लोक का अर्थ इस तरीके से है कि श्री कृष्ण जी ने बहुत साल पहले ही ये बात बोल दी थी कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही उसके अधिकार में है, वही कर सकता है वो कर्म। उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल देना तो हमारे भगवान के हाथ में है, श्री कृष्ण जी के हाथ में है। अब उनकी इच्छा के बिना तो इस धरती पर एक पत्ता भी कभी नहीं हिल सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें अच्छे कर्म करने हैं। हमें ये चीज़, अब आजकल कलयुग चल रहा है, तो ये होता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे मन को ये लगता है कि यार हम कर तो अच्छा रहे हैं, पर हमें बदले में तो कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। तो हमें इस चीज़ को नहीं सोचना है बिल्कुल भी। हमें सिर्फ अपने अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं वो हमारी रजिस्टर में नोट हो रहे हैं ऊपर, और जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं वो हमारे रजिस्टर में नोट होंगे। तो हमें दूसरे से क्या लेना है। वो अगर अच्छे कर्म करेगा तो वो उसकी लाइफ पे डिपेंड करता है, वो उसके रजिस्टर में नोट होगा। जो वो गलत करेगा वो उसके में नोट होगा। दूसरे की वजह से हमें अपने कर्म नहीं गलत करने हैं, क्योंकि हमें हमारे हक में सिर्फ कर्म करना ही लिखा है। ठीक है, फल देना तो ईश्वर के हाथ में लिखा है। अगर हम कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे तो हमें फल अच्छा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इस श्लोक से आज हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अधिकार में सिर्फ कर्म करना लिखा है। हमें सिर्फ कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं करनी है। अगर हम, अब देखो, मान लो हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं, तो हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना ही लिखा है, उसका फल देना भगवान के हाथ में लिखा है। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ कर्म ही अच्छे करने चाहिए, उसका फल देना भगवान के हाथ में है। क्योंकि हमारे हाथ से कोई छीन लेगा, हमारे भाग्य से कोई नहीं छीन सकता। जब जब जो जो होना निश्चित है वो तब तब वो होके रहेगा। ठीक है, तो इससे आप सबको अपनी ज़िंदगी में यही प्रेरणा लेनी है कि भाई हमें कर्म अच्छे करने हैं। ये मेरे संध्या काल की आरती के दर्शन कीजिए आप सब लोग। देखो, ठाकुर जी बैठे हैं, मेरे युगल जोड़ी बैठी हैं, और मेरे छोटे ठाकुर जी बैठे हैं। घर में पूजा करने से एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है ना। ये जो मैंने आपने देखा होगा ना, ये मैंने ना साइड में जो दूसरी जोत में रखा था ना, ये कपूर, मैं इसमें क्या करती हूँ, ये धूनी होती है ना, धूनी देते हैं आप, उसके छोटे छोटे कप आते हैं। ठीक है, हम धूनी देते हैं जैसे, तो मैंने ना उसको, अगर हम पूरी धूनी जलाते हैं ना तो उससे ना बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। थोड़ा, जैसे मेरा बेटा छोटा है ना तो वो इरिटेट हो जाता है उस चीज़ से। तो मैंने उसका क्या करा, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए, ताकि मैं जैसे 2 टुकड़े रखती हूँ और उसके ऊपर कपूर रख के जला देती हूँ। तो धूनी से ना, मतलब आप लोग भी ट्राई करके देखना, धूनी जब हम घर में लगाते हैं ना, एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है। जैसे